नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए। अर्ज़ करते हैं कि आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं रात को अपने घर में कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। मेरा रोज़ का मामूल है, रोज़ मैं कुरान की तिलावत करता हूँ, लेकिन आका हुजूर रात को ऐसा मामला पेश आया कि मैं उस मामले को लेकर गौर फिक्र में मुबतला हूँ। मैं उस मामले की तह तक नहीं पहुँच पा रहा कि ये आखिर हुआ क्या है। कहने लगे कि आका हुजूर मैं कुरान करीम की तिलावत करने लगा, मेरे पास में मेरा घोड़ा बंधा हुआ था। मैं कुरान पाक की तिलावत करते वक्त जैसे आवाज बुलंद करता, मेरा घोड़ा उसी तरह हिनहिनाने लगता, मेरा घोड़ा बिदकने लगता और मेरा घोड़ा हल्के हल्के छलांगे मारने लगता। मैं ये मामला समझ नहीं पाया। मैं खामोश हो जाऊं तो घोड़ा भी बिल्कुल पुरसुकून हो जाए। अर्ज की आका हुजूर जब मैं कुरान की तिलावत शुरू करूं मेरा घोड़ा फिर से हरकत में आ जाए। अर्ज की आका हुजूर मैं बरसों से एक अरसे से कुरान की तिलावत कर रहा हूं, लेकिन कभी ऐसा ना हुआ। लेकिन कल रात को मेरे साथ ये अजीब मामला पेश आया। गैब की खबरें जानते थे ना वो तो ये भी जानते थे कि क्या क्या हो चुका है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के जरिए माजी की उम्मतों के अहवाल तफसील से बयान फरमा दिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक में जो जो बड़े बड़े वाक़यात होंगे, याजूज माजूज के बारे में, दज्जाल के बारे में, क़यामत की निशानियों के बारे में, इवन कि क़यामत के बाद जन्नती और दोज़खियों के बारे में तक इरशाद फरमा दिया। वो तो गैबदान नबी है ना। फरमाया ए मेरे प्यारे सहाबी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जब तुम कुरान की तिलावत करते हो और जब तुम कुरान की तिलावत करते हुए सुरूर में आ जाते हो, जब तुम कैफियत में आ जाते हो, जब तुम मस्ती में आ जाते हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के मलाइका का तुम्हारे घर के अंदर नुज़ूल होता है और वो घोड़ा रब के मलाइका के नुज़ूल की वजह से ही हरकत में आ रहा था।